इस छोटे से गांव में एक मुरली नाम का आदमी रहता था जो बहुत ही बुद्धू टाइप का इंसान होता है, इसलिए कोई ना कोई उसे एक दो थाप मारते रहता। साथ ही उसी गांव में एक हैंडसम और जवान मुर्गन नाम का लड़का था जो आगे चल के किसी फिल्म का हीरो बनना चाहता था, लेकिन उसका चक्कर एक थानेदार की बहन से चल रही होती है। इसलिए जब भी थानेदार मुर्गन को अपनी बहन के पास देखता वो उसकी कुटाई करने लगता था। जबकि मुरली एक गरीब इंसान होता है जो अपने पिता के साथ पुराने से घर में रहता और उसके पिता ही काम करके घर का खर्च चलाते थे। वही मुरली हर रोज रात को नाव पर बैठ के नदी के दूसरे किनारे जाता ताकि वो अपनी प्रेमिका को देख सके जिससे वो प्यार करता, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी होती है। वही मुर्गन भी अपनी प्रेमिका से मिलने उसी रात उसके घर पहुंचा, लेकिन तभी वो देखता है कि लड़की तो मुर्गन को छोड़ के किसी और के साथ सेट है। ये देखकर उसका दिल टूट जाता है और वो अपना भड़ास निकालने के लिए चिल्लाने लगता है, पर तभी आसमान से एक चमकती हुई बिजली मुर्गन और मुरली दोनों के ऊपर गिर जाती है, जिससे दोनों वही बेहोश हो गए। इसलिए मुर्गन को फौरन उठाकर हॉस्पिटल ले जाया गया, जबकि मुरली इसी जगह पर बेहोश पड़ा रहा। हॉस्पिटल में डॉक्टर जब मुर्गन को सीपीआर देता है तब वो फौरन उठकर बैठ जाता है जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। वही अगली सुबह मुरली की भी नाव में ही आंख खुली। तब वो किसी तरह कमजोर और लाचार की तरह थरथराता हुआ घर पहुंचा और सो गया, लेकिन जैसे जैसे वो कांप रहा था वैसे वैसे घर की सारी चीजें हिल रही, जो देखकर उसके पिता को लगा कि भूकंप आया है। इसलिए वो मुरली को चिल्लाते हुए दोनों बाहर भाग गए। मुर्गन और मुरली दोनों के ऊपर आसमान से बिजली गिरी जिससे दोनों बेहोश हो गए, लेकिन अगले दिन उनके अंदर कुछ शक्तियां आ गई जिससे उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। लेकिन मुर्गन जैसे ही अपने कमरे की खिड़की खोलता है वैसे ही वो पूरा उखड़ जाता है। ये देखकर दोनों मामा भांजा सोचने लगे कि ये क्या हुआ, और जब वो बाथरूम में जाता है तो उसका पूरा दरवाजा ही उखाड़ लाता है। उधर मुरली जब दुकान पे काम कर रहा था तब उसे अजीब सी हरे रंग की उल्टी होती। अगले दिन मुर्गन अपनी समस्या को लेकर परेशान था कि तभी उसका जीजा उसकी बहन को मारने लगता है, और जब मुर्गन उन्हें समझाने जाता है तब वो उसे ही गाली देने लगते हैं। इसलिए मुर्गन ने उन्हें बस एक मामूली सा धक्का दिया जिससे वो कुएं की दीवार तोड़ते हुए नीचे गिर गए। इसलिए उनकी टांग और गर्दन दोनों टूट जाती है। उधर मुरली को भी वो सारी शक्तियां महसूस होने लगी, साथ ही वो अपनी शक्तियों से सारी चीजों को कंट्रोल भी कर पा रहा था। रात को मुर्गन का भांजा उसे आम तोड़ देने के लिए कहता है, इसलिए दोनों अगले दिन आम तोड़ने गए, लेकिन मुर्गन तो पूरा पेड़ ही हिला डालता है, साथ ही वो चलते हुए पंखे को भी रोक दे रहा था। उसने जैसे ही दीवार में एक छोटा सा पंच मारा पूरे दीवार में दरार आ गई। यहाँ तक वो बर्तनों को अपने जादू से कंट्रोल कर पा रहा था, जिससे उसके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गई और वो उड़ने के लिए एक बड़े से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। और जैसे ही वो कूदता है वो धराम से नीचे आ गिरता है। ये देखकर भांजे ने कहा कि ना तुमसे न हो पाएगा मामा। मुर्गन और मुरली को जादुई शक्तियां मिलने के बाद दोनों लौंडियाबाजी करने लगते हैं और मुर्गन तो मेले में जाकर अपनी कलाकृतियां दिखाने लगता है। उधर मुरली तैयार होकर अपनी पसंदीदा औरत को नाव में बैठ के हल्का सा हवा का झोंका देता है जिससे वो और भी खूबसूरत लगने लगती है। यहाँ तक हॉस्पिटल में उसने उसे देखने के लिए एक बूढ़े को ही सामने से हटा दिया। मुर्गन अपनी ऊपर से लेके नीचे तक का दम लगाता है, लेकिन उससे 2-4 पत्थर तक नहीं हिलती, इसलिए वो घर चला जाता है। मुरली की गर्लफ्रेंड हॉस्पिटल से लौट के अपने बेटी के साथ उसके होटल में खाना खा रही। तभी होटल का मालिक उसे उसके पति का ताना मारते हुए कहता है कि तेरा पति तो धोखेबाज था, दूसरे गांव में उसकी एक और बीवी थी, इसलिए तू उसकी टेंशन ना लेके रात को चुपचाप मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी जरूरत पूरा करूंगा। ये सुनते ही औरत उठ के अपनी बच्ची के साथ वहां से जाने लगती, लेकिन बूढ़े ने उसे छेड़ना शुरू कर दिया। पर उसके जाती ही मुरली गुस्से से तिलमिला उठता है और उसने गुस्से में बूढ़े को हवा में टांग दिया जिससे वो गिर गिराने लगता है। इसलिए मुरली ने उसे वार्निंग देकर छोड़ दी, लेकिन मुरली इस बात को लेकर खुश था कि उसकी गर्लफ्रेंड का डिवोर्स हो गया, इसलिए वो फौरन उसके पास जाकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा डिवोर्स हो गया है, जो सुन वो उसे अकेला छोड़ देने के लिए कहती है। लेकिन तभी उसकी बेटी अचानक बेहोश होकर गिर जाती। हॉस्पिटल ले जाने पर पता चला कि उसके इलाज में 1 लाख रुपए लगेंगे, जो औरत के पास नहीं था। तब मुरली कहता है कि पैसे मैं लाऊंगा, लेकिन औरत के पास पैसे नहीं थे, इसलिए तभी मुरली कहता है कि पैसे मैं लाऊंगा। उधर मुर्गन के पिता उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारा असली बाप नहीं हूँ, बल्कि तुम्हारा असली बाप एक हादसे में लोगों को बचाते हुए मर गया था और उस बॉक्स के अंदर तुम्हारे पिता का सामान रखा हुआ है, जो देखकर मुर्गन बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। उधर मुरली बैठकर ये सोच रहा था कि वो पैसे कहाँ से लाएगा, तभी उसकी नजर एक बैंक पे पड़ी, जबकि कुछ ही दूरी पर एक बड़े से मेले का आयोजन हो रहा था जिसमें बहुत सारा नेता और पुलिस वाले आए थे। लेकिन अचानक नाटक में आए एक अनजान आदमी ने दौड़ते हुए एक पुलिस वाले पर हमला कर दिया, जिससे उस पुलिस वाले की वहीं पर वो मौत हो। उधर मुरली बैंक में घुस के लॉकर के अंदर से सारा पैसा चोरी कर लेता है और उसे ले जाकर अपने गर्लफ्रेंड को दे दिया। अगले दिन पूरे गांव में ये हल्ला हो जाता है कि किसी नकाबपोश ने एक पुलिस वाले को मार दिया, जिसे देखकर मुरली बहुत खुश होता है। लेकिन मुर्गन ये सोच रहा था आखिर ऐसा किसने किया होगा। घर में मुर्गन का जीजा, जो उसी पुलिस वाले का साथी था, वो मुर्गन के पावर को देख के सोचता है कि वो उसी का काम तो नहीं, क्योंकि जिस मास्क को उस कातिल ने पहना था ठीक वही मास्क घर में उसका बेटा भी पहना हुआ। साथ ही कातिल ने जो धोती पहनी थी बिल्कुल वही धोती मुर्गन के पास भी होती है, इसलिए वो समझ गया कि कातिल कोई और नहीं बल्कि मुर्गन ही है। उधर मुर्गन हवा की स्पीड से दौड़ते हुए एक जगह जाता है, जिसे देखकर एक आदमी चौंक गया। बिजली की रफ्तार से भागता हुआ मुर्गन आया और उसकी गाड़ी ही उठा दिया, जिससे वो स्लेटर देता रह गया, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाया। और जब वो नीचे आकर देखता है तब गाड़ी का साइलेंसर ही मुड़ चुका था, जिससे पूरे गाड़ी में धुआं भर जाती है। साथ ही धोती भी वहां से गायब हो चुका था। अगले दिन मुर्गन अपने दुकान में काम कर रहा होता है और जब वो अपने रखे हुए पैसे ढूंढता है तब पैसे नहीं मिलते, क्योंकि वो पैसे उसके ही एक कर्मचारी ने चुराया था। इसलिए वो उसे पूरे गांव वालों के सामने बेइज्जत करने लगता है। वहीं दूर खड़ा मुरली ये सारी चीजें देख रहा था, इसलिए रात के समय वो बैंक से चुराए हुए सारे पैसे लेकर उस आदमी के पास जाता है और कहता है कि ये पैसे लेकर तुम मुर्गन का कर्ज चुका दो। तब वो पूछता है कि इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए, जो सुनकर मुरली कहता है कि मुझे तुम्हारी बहन से शादी करनी है, लेकिन आदमी इसके लिए
तैयार नहीं होता और कहता है कि तुम एक पागल हो। इस कारण मुरली गुस्से में वहां से चला जाता है और कुछ देर बाद ही वो आदमी के पास वापस आकर अपने जादू से कैंची उसके गले पे रख देता है और कहता है कि अगर तुम जिंदा रहोगे तब तक वो मेरी नहीं हो सकती। इसलिए वो उसे मार के पूरे दुकान में आग लगा देता है और बाहर जाकर लोगों को बुलाने लगता है कि दुकान में आग लग गई है, कोई तो बचाओ। जिसके तुरंत बाद ही लोग आकर आग को बुझाते हैं और उसे लेकर हॉस्पिटल में जाते हैं। उसी टाइम मुर्गन भी वहां पर आ गया और दीवार पर मिन्नल मुरली लिखा देखकर चौंक गया। पूरे गांव में ये हल्ला हो जाता है कि मिन्नल मुरली नाम का कोई कातिल गांव में घूम रहा है। लेकिन मुरली इन सब चीजों से बहुत ज्यादा खुश था। अगले दिन मुर्गन अपनी गर्लफ्रेंड से बताता है कि मिन्नल मुरली मैं ही हूँ, जो देखकर लड़की यकीन नहीं करती। इसलिए वो बहुत सारा लकड़ी अपने हाथ से ही तोड़ देता है, जिससे लड़की को यकीन हो गया। तब मुर्गन कहता है कि उस आदमी को मैंने नहीं मारा। अगले दिन पुलिस वाले गांव के एक आदमी के घर पर लगे सीसीटीवी कैमरा का रिकॉर्डिंग मंगवाकर देख रहे, जहां पर मुर्गन भी मौजूद था। लेकिन जैसे ही खूनी के बारे में पता चलता वैसे ही लाइट कट जाती है। उसी बीच मुरली अपने मुंह पर चट्टी का बोरा बांधकर पुलिस स्टेशन में आया, जिसे देखते ही सब डर गए। लेकिन बीच में मुर्गन का जीजा हीरो बन रहा था, इसलिए मुरली उसे उठाकर आसमान में टांग देता है। पर जब वो पुलिस स्टेशन के अंदर जाता है तब पुलिस वाले लोग उसके ऊपर बंदूक टांग देते हैं। लेकिन एक पल में ही मुरली बंदूक को उल्टा मोड़ देता है। पर जब वो दरोगा के पास पहुंचा तो वो डर के मारे रोने लगा। इसलिए मुरली सीसीटीवी रिकॉर्डिंग लेने जाता है कि तभी मुर्गन भी अपने मुंह पर गमछा बांधकर मुरली को एक मुक्का मारता है और हार्ड डिस्क लेकर वहां से भाग जाता है। भागते हुए उन्होंने रास्ते में कई चीजों को बर्बाद कर दिया। लेकिन तभी मुरली देखता है कि मुर्गन पानी टंकी के ऊपर खड़ा है, इसलिए उसने 5 किलो उठाकर मारता है, जिससे हार्ड डिस्क एक बस में जाकर गिरा, जिसे बस में मौजूद एक बच्ची ने उठाकर रख लिया। लेकिन तभी लटकते हुए मुर्गन भी उस बस में आकर बच्ची से वो हार्ड डिस्क मांगता है। लेकिन तभी मुरली ने पीछे से आकर एक लात मारी, जिससे मुर्गन बस ड्राइवर से टकरा गया और उसकी मौत हो गई। तब बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता। लेकिन फिर भी मुर्गन बाल बचता है, पर मुरली उसकी कुटाई करने में कोई कसर नहीं छोड़ता और मुर्गन को पीटने के बाद बच्ची से वो हार्ड डिस्क तोड़कर वहां से चला जाता है। लेकर जैसे ही जाता वैसे ही मुर्गन ने उसकी शर्ट को पकड़ लिया, जिससे शर्ट का एक टुकड़ा फट जाता है। लेकिन मुरली वहां से चला जाता है। उधर बस ड्राइवर के मौत के बाद बस चलते चलते एक खाई में जाकर अटक जाती है, जिससे एक बच्ची अपनी माँ से बिछड़कर पिछलते हुए बस के बाहर जाकर लटक गई। और जैसे ही माँ अपनी बेटी को बचाने के लिए कदम बढ़ाती तब बस खाई की ओर गिरने लगी। इसलिए लोगों ने उन्हें रोक लिया। तभी पीछे से मुर्गन आकर बस को अपनी शक्ति से बाहर खींच लेता है, लेकिन बच्ची खाई में गिरने लगी। इसलिए मुर्गन एक रस्सी लेकर खाई में कूद गया और बच्ची को बचाकर ऊपर ले आया, जिससे सभी लोग मुर्गन को हीरो मानने लगते। साथ ही सभी लोगों की जान भी बच जाती है। अब घर आने के बाद मुर्गन अपने लिए एक भयंकर सुपर हीरो वाला कॉस्ट्यूम सिलकर तैयार करता है। उधर मुरली जब अपनी गर्लफ्रेंड को कुछ देता है तब एक आदमी उसे डांट कर वहां से भगा देता है। लेकिन अगले ही दिन इस आदमी की गाड़ी एक नदी से डूबी हुई निकाली गई, जहां मुरली बैठ के मस्त खैनी बना रहा था। मुर्गन सोचता है कि आखिर गांव में ये सब हत्याकांड कर कौन रहा है, इसलिए वो अपने भांजे के साथ उस जगह पर जाता है जहां उसकी लड़ाई मुरली के साथ हुई। वहां उसे मुरली के फटे हुए शर्ट का टुकड़ा मिलता है, जिसे लेकर वो अपने सिलाई वाली डायरी से मिलाने लगा। तभी एक आदमी के शर्ट से वो मैच कर जाता है, लेकिन उसके नाम का सिर्फ एक लेटर ही बचा था, बाकी जल चुका था, जिससे वो अंदाजा लगाते हैं कि आखिर कौन है वो आदमी। और तभी उन्हें समझ आ गया कि वो आदमी मुरली है। अगले दिन गांव में बहुत बड़ा मेला लगने वाला था और मुर्गन एक चाय की दुकान में बैठा होता है, जहां पीछे मुरली भी बैठा हुआ था। वो मुर्गन को ताना मारते हुए कहता है कि आजकल गांव में मिन्नल मुरली नाम का कोई बहरूपिया घूम रहा है। और तभी वो ऊपर रखे एक हथियार को मुर्गन के ऊपर गिराता है, लेकिन बड़े ही फुर्ती से मुर्गन ने उसे पकड़ लिया, जो देखकर वहां पर बैठे लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं। लेकिन मुर्गन उठकर वहां से चला गया, जिसके पीछे पीछे मुरली भी जाता है और मुर्गन को बीड़ी पिलाते हुए कहता है कि देखो, मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं, मैंने उस आदमी को इसलिए मारा क्योंकि वो मेरे और मेरी प्रेमिका के बीच में आ रहा। बस कुछ ही दिनों की बात है, जिसके बाद मैं खुद ही इस गांव को छोड़कर चला जाऊंगा। उतने में ही पूरे गांव वाले दोनों को घेर लेते हैं। लेकिन मुरली कहता है कि तुम निकलो यहाँ से, वो लोग मेरे लिए आए हैं। इसलिए मुर्गन चुपचाप वहां से चला जाता है। उधर गांव के लोग मुरली को मारने के लिए पत्थर चलाते हैं, लेकिन मुरली अपने शक्ति से सारे पत्थर को हवा में ही रोक देता है और पीछे से एक पत्थर आकर उसे लग जाती है। उधर मुर्गन जब जा रहा था तब उसे पुलिस वाले पकड़ के जेल में ले जाते हैं, क्योंकि उसने दरोगा को पीटा था। मुरली जब सभी को पीटने के बाद घर लौटा तब उसने देखा कि उसके घर पे उसकी प्रेमिका अपने बच्चे को लेकर आग भूखती है, जो देखकर वो बहुत खुश होता है, क्योंकि ये सारी चीजें वो उसी के लिए कर रहा और आज उसका सपना पूरा हो गया। लेकिन तभी पूरे गांव के लोग एक साथ इकट्ठा होकर मुरली को घर में ही जलाने का फैसला करते। पूरे गांव के लोग मुरली को घर में ही जलाने के लिए उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिस घर में मुरली अपने प्रेमिका के साथ मौजूद था। गांव वालों को अपनी तरफ बढ़ता देख मुरली उनसे लड़ने के लिए जाता है और लोगों को अपनी शक्ति से हवा में उठाकर फेंक देता है, जिसे दूर खड़ी उसकी प्रेमिका देख रही। लेकिन अचानक आग का एक टुकड़ा घर में आकर गिर जाती है, जिससे धीरे धीरे घर में आग फैलने लगती है, जो देख मुरली उन्हें बचाने के लिए दौड़ा। लेकिन एक ड्रम में रखा बहुत सारा बारूद ब्लास्ट कर जाता है, जिससे मुरली के प्रेमिका की मौत हो जाती है। अगली सुबह सब कुछ तबाह हो चुका था, साथ ही मुरली भी आधा जल चुका होता है। लेकिन उसके दिल में बहुत दुख था, पर फिर भी वो अपनी खूनी नजरों से मुस्कुराया, जैसे कि वो अब कोई बदले की तलाश में है। अगली शाम गांव के लोग पूरी तरह से मेले में मग्न थे। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। गांव के लोग एक लकड़ी के ब्रिज से मेले में जा रहे थे। मुरली अपना मुंह बंद कर मेले में लाल गुब्बारे बेचने आता है। तभी एक बच्चा उसके पास गुब्बारा खरीदने आया, जिसे देखकर मुरली मुस्कुराता है और अचानक एक धमाके के साथ ब्रिज टूट जाता है, जिससे कई लोग नदी में बह गए। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि धीरे धीरे पूरे मेले में धमाके शुरू हो जाते हैं और दूर खड़ी पुलिस भी कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि ब्रिज तो पहले ही टूट चुका था। अपने आप को
असहाय देख पुलिस वाले मुर्गन को जेल से छोड़ देते हैं ताकि वो मुरली को रोक सके। चारों तरफ लाशों का समंदर देखकर मुरली बहुत खुश होता है क्योंकि अपने प्रेमिका की मौत देखकर वो पागल हो चुका। तभी अचानक मुर्गन सभी को बचाने के लिए उम्मीद बनकर आया और मुरली को बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगा। लेकिन मुरली के अंदर भी बहुत सारी शक्तियां थी जिस कारण वो मुर्गन के हर वार को रोक दे रहा था। साथ ही वो मुर्गन वो मार मार कर अधमरा कर देता है। लेकिन अचानक मुर्गन को कुछ सपना आया और वो उठ खड़ा हुआ और एक भला लेकर अपनी शक्ति से सीधा मुरली के सीने में डाल दिया, जिससे उसी मौत हो गई।